मैंने आपको बताया था बच्चों कि यदि ऐसे रेसिस्टर है R और ये A है और ये B है, तो करंट A टू B है, तो A हायर पोटेंशियल पे होगा और B बोलो लोअर पोटेंशियल पे होगा। मतलब करंट के सेंस में यदि रेसिस्टर में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, करंट के सेंस में यदि आप रेसिस्टर में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। So if you move in the sense of current in a resistor, potential must decrease, पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो यदि आप यहां चलोगे तो VA करंट के सेंस में जाओ तो माइनस घटेगा कितने से I इंटू R। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? VB। दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑल द बैचेस। ठीक है, अब ये बैटरी है, ये A है और ये B है। अब A से चले और B पे पहुंचे तो VA यहां से यहां गए, नो चेंज, पॉजिटिव से निगेटिव गए, माइनस E। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? ठीक है, तो बैटरी के जब भी पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बढ़ेगा। और ये करंट के सेंस पे निर्भर नहीं करेगा, सेल का में पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा डिपेंड करेगा पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हो कि निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, बड़े से छोटे पे जा रहे हो कि छोटे से बड़े पे जा रहे हो। करंट का सेंस इस बात को निर्धारित नहीं करेगा। ठीक है, अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में लिखो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेसिस्टर का एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा आप कैपेसिटर का पढ़े थे, बस एक डिफरेंस होगा जैसा आप कैपेसिटर का पढ़े थे कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला उड़ल जाएगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे एक टाइप के होंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो रेसिस्टर्स होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं बिना किसी ब्रांचिंग के, आपस में कोई ब्रांचिंग नहीं होता। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये सारे रेसिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बिना किसी ब्रांचिंग के। इनके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होता, शाखाएं नहीं निकलती, इनके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होता, शाखाएं नहीं निकलती। ठीक है, मतलब आगे जाओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है, आगे जाओ, आगे जाने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा, रास्ते से रास्ता बाइफर्केट नहीं होगा, सर्किट का बाइफर्केशन नहीं होगा। तो इस तरह से यदि सर्किट का बाइफर्केशन ना हो, सर्किट का ब्रांचिंग ना हो, शाखाएं ना निकले, इसका मतलब आप किस कॉम्बिनेशन में जा रहे हो? भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहे हो। ठीक है, तो यहां से करंट यदि आई जाएगा तो इस R1 में क्या जाएगा भाई? I। R2 में भी क्या जाएगा? I। R3 में भी क्या जाएगा? I। ये खास बात किस कॉम्बिनेशन की? सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रत्येक रेसिस्टर में क्या सेम है बोलो? करंट। वही करंट कौन सप्लाई कर रहा है बोलो? बैटरी। याद करो कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर में प्रत्येक यदि सीरीज कॉम्बिनेशन था तो कैपेसिटर के प्रत्येक कंपोनेंट कैपेसिटर पे क्या सेम था? चार्ज। वही चार्ज कौन सप्लाई करता था या ट्रांसफर करता था? बैटरी। यहां प्रत्येक रेसिस्टर में क्या सेम होगा? करंट। वही करंट कौन सप्लाई करेगा? बैटरी। तो बैटरी यदि I सप्लाई करता है तो सीरीज का R1 में बोलो I, R2 में बोलो I, R3 में बोलो I। ये खास बात किस कॉम्बिनेशन की बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब जो है हम A से चले और क्लोज लूप में घूम जाएं तो VA, मैंने बताया था रेसिस्टर में करंट के सेंस में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो I इंटू R1। करंट के सेंस में जाएंगे तो घटेगा I इंटू R2। करंट के सेंस में जाएंगे तो घटेगा I इंटू R3। यहां से यहां कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस E कहां पहुंचे? इक्वल टू VA। सो E इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2
प्लस IR3। ठीक है, एक चीज बताओ बच्चे, ये जो IR1 है, इज इट द वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप इन द रेसिस्टर R1? ये जो IR2 है, इज इट द वोल्टेज ड्रॉप इन द रेसिस्टर R2? और इसमें ये किसमें पोटेंशियल ड्रॉप है? R3 में। सो E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस बोलो V3। ये खास बात किस कॉम्बिनेशन की? सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऐसा ही कैपेसिटर में भी होता था, है ना, ऐसा कैपेसिटर में भी होता था। ये इंडिविजुअल रेसिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर अप्लाइड वोल्टेज है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेसिस्टर जो सीरीज में हैं, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उनका अलजेब्राई सम कर दो, तो सीधे आप जो जितने वोल्ट का बैटरी लगाए हो उसके EMF के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 40 वोल्ट कंज्यूम करे, ये 40 वोल्ट कंज्यूम करे और ये 20 वोल्ट कंज्यूम करे, तो बताइए आपने यहां कितना अप्लाई किया? ऐड कर पाए? 100 आ गया। जोड़े अलजेब्रिकली 100 वोल्ट आ गया। अच्छा चल ऐसा करते हैं, यहां तुमने 50 वोल्ट लगाया, ये 20 खाया वोल्ट, ये 20 वोल्ट खाया, तो बताओ ये कितना खाएगा? बताइए। हाँ 10 वोल्ट खाएगा, ठीक बोले हो। तो ये 10 वोल्ट खाएगा। तो ये ऐसा ही कैपेसिटर में भी होता था। C1 का ड्रॉप प्लस C2 का ड्रॉप प्लस C3 का ड्रॉप बराबर अप्लाइड वोल्टेज। ये कैपेसिटर में भी होता था, यहां भी होगा। अब कभी कभी आपका मन करेगा कि सबको काट के हटा दें और सबके बदला एक सिंगल रेसिस्टर लें। सिंगल रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R ऐसा हो कि यही फिर से वही बैटरी कनेक्ट कर दें जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन में किया था, और जो सेम बैटरी उतना ही करंट सप्लाई कर दे जितना एक्चुअल कॉम्बिनेशन में किया था। तो ये जो सिंगल रेसिस्टर है वो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट होने के लिए जरूरी है कि वही बैटरी जोड़ने के बाद बैटरी फिर से उतना ही करंट सप्लाई करे जितना कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन में किया था। ठीक है, सेम बैटरी सेम करंट। तो ये जो सिंगल रेसिस्टर R है इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो यहां जो ड्रॉप होगा IR सीधे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो E बराबर सीधे हो जाएगा IR। तो इसको I इंटू R कह दें, चूंकि ये E है इसलिए I काट दो, तो आपका चिर परिचित फार्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी रेसिस्टर है, तो इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ गया। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको क्या मदद मिलेगा कि जरा देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टर है, तो इसमें करंट I है, तो इक्विवेलेंट में करंट I है, तो प्रत्येक में कितना है बताओ? I ही है। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 10 एम्पियर का करंट हो, तो सीरीज के प्रत्येक में बताओ 10 एम्पियर होगा। सीरीज के इक्विवेलेंट में यदि 10 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 10 एम्पियर होगा। तो इस बात को हम लोग कैपेसिटर की तरह यूज करेंगे कि सीरीज के प्रत्येक रेसिस्टर में क्या सेम है? वही करंट, वही करंट उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टर के बराबर है। इस बात को लिखिए, लिखो, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, current in each resistor is same, and it is equal to current in its equivalent resistor and it is equal to current in its equivalent resistor। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टर में 10 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बताओ 10 एम्पियर। ठीक है, ऐसा ही कैपेसिटर में भी होता था। वहां इक्विवेलेंट पे जितना चार्ज होते थे, प्रत्येक कंपोनेंट कैपेसिटर पे सेम चार्ज होते थे। अब लिखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों ये रेसिस्टर हैं, कैपेसिटर की तरह ही ये इस तरीके से इस जुड़ा हुआ रहता है, और ये बैटरी है से E वोल्ट का। तो क्या देखते हो, सारे रेसिस्टर्स का
R1, R2, R3 सारे रेसिस्टर्स का लेफ्ट टर्मिनल किस कॉमन पोटेंशियल पे है बताओ? ए, सारे रेसिस्टर का लेफ्ट टर्मिनल किस कॉमन पोटेंशियल पे है बोलो? ए। और सारे रेसिस्टर का राइट टर्मिनल किस कॉमन पोटेंशियल पे है बोलो? बी। ये खास बात किस कॉम्बिनेशन की? पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि लेफ्ट साइड के सारे रेसिस्टर का टर्मिनल एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे होगा, से यहां ए है। उसी तरह राइट टर्मिनल एक कॉमन पर्टिकुलर पोटेंशियल पे होगा, जो यहां बी है। ऐसा ही कैपेसिटर में भी होता था, लेफ्ट प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल पे और राइट प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल पे होता था। अब यहां से करंट आई जाए तो किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ से इसमें कितना जाएगा भाई? I1। इसमें कितना गया? I2। इसमें कितना जाएगा? I3। एक चीज और देख लो कि यदि मैं यहां 0 वोल्ट असाइन कर दूं तो यहां से यहां आ जाओ, यहां से आ जाओ, नो चेंज, निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाओ, तो ये कितने पे आ जाएगा? ई पे। तो यदि मैं इसको 0 वोल्ट पे लेता हूं तो ये बढ़ते बढ़ते ई वोल्ट पे आ गया, ये बढ़ते बढ़ते ई वोल्ट पे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ? ई। R2 के क्रॉस? ई। R3 के क्रॉस? ई। अप्लाइड वोल्टेज? ई। ये खास बात किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसका मतलब यदि आप 100 वोल्ट इसको अप्लाई करते हो यहां, तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा। इसको काट के हटा दो तब भी इसको 100 वोल्ट मिलेगा, तब भी इसको 100 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब टर्मिनल के क्रॉस जितने वोल्ट का बैटरी लगाओगे, इंडिविजुअल रेसिस्टर को उतना ही इंडिपेंडेंटली उतना वोल्टेज मिलेगा। यहां क्या है, यदि 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो इसको जरूर 100 वोल्ट से कम होगा, इसको 100 वोल्ट से कम होगा, इसको 100 वोल्ट से कम होगा, और तीनों का जो ड्रॉप अलजेब्राइक, तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्राइक सम है वो 100 वोल्ट के बराबर होगा। और यहां 100 वोल्ट लगाओगे तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, और इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा। ये खास बात किसकी भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहां प्यारे बच्चे देखो कि I जो हमारा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है जंक्शन रूल से। अच्छा, यहां E वोल्ट अप्लाई किए हो तो E वोल्ट है, रेसिस्टेंस R1 है, तो I1 क्या होगा? शॉर्टकट करते हैं, E बाय R1, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? E बाय R2, E बाय R3। फिर आपका मन करेगा कि सबको काट के हटा दें, सबके बदले एक सिंगल रेसिस्टर ले लें, और सिंगल रेसिस्टर इक्विवेलेंट कहलाए। और इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब सेम बैटरी जोड़ दें तो ये फिर से कितना करंट सप्लाई करे? I, जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन में किया है। तो सिंगल रेसिस्टर इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब सेम बैटरी जोड़ें और करंट कितना हो? I हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां जो करंट आएगा वो आएगा, जो मेन करंट होगा जो बैटरी सप्लाई किया है वो E अपॉन I, बताओ यहां पे E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इससे जो आप जानते हो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किस कॉम्बिनेशन का है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ऐसा ही फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन का, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, फॉर्मूले उलट जाते हैं। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहां मदद मिलेगा? ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर R है, इसमें कितना ड्रॉप है बताओ? E वोल्ट। R में कितना ड्रॉप है? E वोल्ट। अब प्रत्येक में कितना है बोलो? E वोल्ट। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, पैरेलल के इक्विवेलेंट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, तो तुरंत समझ जाओगे कि पैरेलल के प्रत्येक में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है बोलो? 10 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, पैरेलल के प्रत्येक में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो लिखिए, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, in the parallel combination of resistor, potential drop across each resistor is same, potential drop across each resistor is same, and it is equal to
इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर, अक्रॉस इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर, अक्रॉस इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो जब इस सर्किट में कॉम्बिनेशन होगा तो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, और जैसे हम लोग कैपेसिटर में किए थे कैलकुलेशंस उसी तरह कर डालेंगे, तब हमको लूप में घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो दो ही रेसिस्टर यदि पैरेलल में हो तो जैसे सीरीज में कैपेसिटर में किए है वही होगा। तो R इक्वल्स हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको बोलते हैं लोग प्रोडक्ट बाय सम। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बाय सम। जैसे 6 ओम और 3 ओम है रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट निकालना है, प्रोडक्ट बोलो 18, सम बोलो 9, 18 में 9 से डिवाइड करो कितना आ गया 2 ओम। जैसे 12 ओम और 4 ओम है तो प्रोडक्ट बाय सम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 12 और 4 का प्रोडक्ट बोलो 48, सम बोलो 16, डिवाइड करो 3 ओम। लेकिन यदि अपने से एक और यदि ऐसा कर दें 3 रेसिस्टर हो तो ऐसा कर सकते हैं क्या, तीनों का रेसिस्टर का क्या करो, तीनों का प्रोडक्ट ले लो डिवाइड बाय तीनों का सम। तीनों का रेसिस्टर है ना, तो तीनों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय तीनों का सम, तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्लास में बोलता हूं मैं कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, आपका गलत हो जाएगा। 2 का निकाल के 2 का तीसरे के साथ करोगे, तीनों को एक साथ प्रोडक्ट बाय सम नहीं कर सकते, तो पता चला ऊपर डायमेंशन होगा प्रोडक्ट लोगे तो R3, नीचे डायमेंशन होगा R का, तो डायमेंशन बच जाएगा R², तो डायमेंशन ये गलत हो जाएगा, बाकी जो गलत हो सो हो। तो 2 ही के लिए 2 का निकाल के तीसरे के साथ शॉर्टकट कर सकते हो प्रोडक्ट बाय सम, ठीक है। अब सर्किट में जब भी कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करोगे, और जब कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 2 सेंटेंस से वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जिसमें कॉम्बिनेशन होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। पहला सेंटेंस है बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रत्येक रेसिस्टर में सेम करंट होता है, वो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टर के करंट के बराबर होता है। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में मान लो 10 एम्पियर का करंट है तो सीरीज के प्रत्येक रेसिस्टर में 10 एम्पियर होगा। दूसरा सेंटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टर में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा पैरेलल के प्रत्येक रेसिस्टर में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पता चला कि पैरेलल के इक्विवेलेंट रेसिस्टर में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पैरेलल के प्रत्येक R1 R2 R3 में कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा बताओ, 10 वोल्ट का। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट, लिखो इन द फॉलोइंग सर्किट, इन द फॉलोइंग सर्किट find current in each resistor, current in each resistor, and then find VA minus VB, and then find VA minus VB in each case, VA minus VB in each case, ठीक है। तो इस तरह का चीजें कैपेसिटर में चूंकि तुम किए हुए हो, मैंने आपको बताया कैपेसिटर मैंने पूरा A to Z इरेस्पेक्टिव ऑफ बैचेस यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, है ना, उसको आप पढ़ लिए होंगे। यदि कोई नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ डालिए। और भी हैं चीजें, जहां तक आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें कई चॉइसेज आपके पास हैं, ठीक है। एक नए टीचर जो ज्वाइन किए हैं संदीप डांग, उन्होंने सारा आयनिक इक्विलिब्रियम कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। उसी में फिर अमित गुप्ता जी का भी है, उनका पसंद हो तो उनका कर सकते हो जिनका तुमको समझ में है, ठीक है। और बच्चों का था कि हमारे केमिस्ट्री पाठक सर कहाँ गए, तो मैंने केमिस्ट्री पाठक सर का भी 2 जो लोड किया है उस पर अपने इस GRS के पोर्टल पे, ठीक है, और आपको पासवर्ड भेज दिया है। तो थोड़ा सा पहले लेक्चर में थोड़ा शूटिंग में थोड़ा दिक्कत है, मोबाइल से किया गया है, हाँ, उसके बाद लगभग ठीक है। तो जो आपको पसंद हो अपना कर लीजिए। तो ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। ये 4 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 24 वोल्ट है। तो क्या पूछे, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर एंड VA माइनस VB इन ईच केस।
find current in each resistor and find current in each resistor and VA minus VB in each case। ये फर्स्ट केस है। वीडियो रोक दो, 1 मिनट का टाइम लो और खुद कर डालो। वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए, ठीक है। मुझसे यदि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लेना, मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। पहले गोपेन सर रहते थे, वो भी किसी इमरजेंसी में बाहर गए हैं। तो 6 ओम 3 ओम का इक्विवेलेंट बताओ। चलो आपने ट्राई कर लिया, तो पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम बोलो 2 ओम, प्रोडक्ट बाय सम बोलो 2 ओम। फिर ये 4 ओम है, फिर ये 2 ओम है। अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में अलजेब्राइक सम होगा तो 2 2 4 4 8 ओम, तो 8 ओम तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। इसके क्रॉस 24 वोल्ट लगाए हुए हो तो I बराबर होता है V बाई आर। तो V अपना कितना है 24, R कितना है भाई 8, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा। 24 में 8 से भागा दे दिए, इट इज 3 एम्पियर। अब जरा देखो सीरीज के, क्या ये इन तीनों के सीरीज का इक्विवेलेंट है? तो सीरीज के इक्विवेलेंट में यदि 3 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 3 एम्पियर। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 3 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बताओ 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहां मेन करंट 3 एम्पियर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ध्यान देना बेटा कि यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। तो V बराबर होगा I इंटू आर। इसमें I है 3, R है 2, तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलो I इंटू आर से 6 वोल्ट। मेरे बच्चे बताओ क्या ये 2 ओम जो है, क्या ये 2 ओम जो है 6 ओम और 3 ओम के पैरेलल का इक्विवेलेंट है? बताइए। तो यदि दोनों रेसिस्टर 6 ओम और 3 ओम इन दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट है तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पैरेलल के प्रत्येक रेसिस्टर में बताओ 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां 6 वोल्ट हो गया। अब करंट निकालना है तो V बाई आर, तो 6 में 6 से डिवाइड करो तो 1 एम्पियर हो जाएगा। 6 में 3 से डिवाइड करो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब आपको VA माइनस VB निकालना है तो कई तरीका है। एक तरीका है कि यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए, तो 3 इंटू 4 बोलो 12, 3 इंटू 4 बोलो 12। इसका मतलब यहां 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, यहां 12 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। ए हायर होगा, करंट के सेंस में पोटेंशियल घटता, बी लोअर होगा, तो दोनों को जोड़ दो तो सीधे VA माइनस VB कितना आ गया बोलो 18 वोल्ट, जो आप किए होगे। अच्छा, आपका मन करता है नहीं हम घूम के करें, तो आप ऐसे देखो VA ऊपर वाले लूप से चलते हैं, चलें। ये कंडक्टिंग वायर में जाओगे तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये 0 रेसिस्टेंस के वायर होते हैं। यहां से जाओ इन द सेंस ऑफ करंट I इंटू आर घटेगा 6 हो गया। यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो करंट के सेंस में जाओ फिर घटेगा, 3 इंटू 4 बोलो 12, कहां पहुंचे VB। इसे फिर से VA माइनस VB निकालो 18 वोल्ट। आपका मन नहीं मानता, नीचे से चलिए और फिर यहां पहुंचिए, ठीक है। इसमें 3 एम्पियर का करंट है, तब भी वही आएगा। करके देख लो, करें, करते हैं। VA यहां से यहां आए, नो चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव -24, यहां से यहां कोई बदलाव नहीं। करंट का अपोजिट चलो +6, कहां पहुंचे VB। मेरे प्यारे बच्चे बताओ VA माइनस VB कितना आ गया 18 वोल्ट। अब इसको समझना हो तो वीडियो रोक के समझ लो, हम आगे बढ़ते हैं।
ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। 4 2 का 6, 6 3 का 2, 3 ओम है, 1 ओम है। ये 36 वोल्ट है, ये ए है और ये बी है। तो प्रत्येक रेसिस्टर में करंट भी निकालना है और VA माइनस VB भी निकालना है, VA माइनस VB भी निकालना है, VA माइनस VB भी निकालना है। वीडियो रोक के इसको कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना, खुद से कर डालो। और मेरे बच्चे होशियार हैं, इसको खुद से कर डाले। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों ऊपर वाला सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट होगा 6 ओम। कॉम्बिनेशन है तो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे। ये 3 ओम हो गया, ठीक है। इसके साथ ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। अब ये दोनों किस में बच्चों? पैरेलल में। तो प्रोडक्ट बाय सम करो, 6 3 का 2 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम होगा, ये 1 ओम होगा। इनका अलजेब्राइक सम लो, इनका अलजेब्राइक सम लो। तो 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा। इसमें करंट निकाल लो, कितना वोल्ट लिखाया हो? 36। तो आई होगा 36/6 V/R, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 एम्पियर है। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में बच्चे बताओ 6 एम्पियर है, सीरीज के इक्विवेलेंट में 6 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बताओ 6 एम्पियर, ठीक। तो यहां तो 6 एम्पियर पता चल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो I इंटू आर से। तो I है 6, R है 2, तो क्या 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब ये दोनों रेसिस्टर जो हैं पैरेलल में है, पैरेलल का ये इक्विवेलेंट है। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 12 वोल्ट का ड्रॉप है, तो पैरेलल के प्रत्येक रेसिस्टर में बताओ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? 12 वोल्ट होगा। पैरेलल के इक्विवेलेंट में 12 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में 12 वोल्ट होगा। तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 3 4 एम्पियर, ठीक है। तो सीरीज, ये दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट है ये। तो दोनों के सीरीज के इक्विवेलेंट में यदि 2 एम्पियर का करंट है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 2 एम्पियर होगा, ठीक बेटा। इसमें ऑलरेडी कितना निकाल चुके हो? इसमें ऑलरेडी निकाले हो 4 एम्पियर। अब चले ऐसे, चलो ऐसे। VA करंट के सेंस में -2 इंटू 2 बोलो 4, करंट के सेंस में -18 6 इंटू 3 कहां पहुंचे? इसलिए VA माइनस VB बताओ, 22 वोल्ट हो गया, 22 वोल्ट हो गया। और यही आना चाहिए। 8 + 30 6 खाएगा 36, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप किए होगे, ठीक है बच्चों, आप ट्राई किए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों, है ना।
तो प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालिए और VA माइनस VB निकालिए। वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए, बिना किए सोल्यूशन मत देखिएगा। और मेरे बच्चे अच्छे हैं और इसको कर डाले। चलो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये देख लो, किए हो अपने से तभी देखना मेरा सॉल्यूशन, है ना। खुद से करना बहुत जरूरी है। सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर देते हैं। 4 और 2 का इक्विवेलेंट बताओ। सीरीज में 6 ओम, उसके बाद 3 ओम है। ऐसा ही कैपेसिटर में भी किए थे। ये 6 ओम है और 2-1 का इक्विवेलेंट बताओ। 3 ओम। यहां तक सुरक्षित हो। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। 6-3 का बोलो, प्रोडक्ट बाय सम बोलो। 2 ओम पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। ये आपका 4 ओम हो जाएगा और 24 वोल्ट लगाए हो तो 24 में 4 से डिवाइड करो, I बराबर V/R से, तो इसमें करंट पता चल जाएगा। तो 24 में 4 से डिवाइड करो तो 6 एम्पियर होगा। तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 6 एम्पियर। यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। 6 इंटू 2 बोलो 12 वोल्ट। इसमें भी ड्रॉप बताओ। 6 इंटू 2 बोलो 12 वोल्ट। इन दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट है। पैरेलल के इक्विवेलेंट में 12 वोल्ट है तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट डिवाइड बाय 6 बोलो 2 एम्पियर। 12 वोल्ट डिवाइड बाय 3 बोलो 4 एम्पियर। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी 2 एम्पियर आ जाएगा और इसमें भी 4 एम्पियर आ जाएगा। सीरीज के इक्विवेलेंट में 2 एम्पियर है तो प्रत्येक में बोलो 2 एम्पियर। ठीक है। यहां ऑलरेडी आप निकाल लिए हो 4 एम्पियर। यहां पैरेलल इन दोनों के सीरीज के इक्विवेलेंट में 4 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 4 एम्पियर। यहां बताओ बच्चे, ये हो गया आपका कितना एम्पियर था बताओ। इसमें 2 एम्पियर। अब ए से चलो और बी पे पहुंचो। चले। VA करंट के सेंस में -2 इंटू 2 बोलो 4। यहां से यहां कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। यहां से यहां जाओ। -8 इक्वल टू बोलो VB, इसलिए VA माइनस VB बोलो 12 वोल्ट। यही आंसर हो गया। जरा चेक कर लेते हैं जरा हमारा सही है कि नहीं। 4 दूना 8 यहां और 4 यहां 12। अब अच्छा 24 वोल्ट लगाए हो, जरा देख लो भाई। तो 12 तो यहां तो हो ही गया है। 8 20 4 24 सही है, करेक्ट है ये। इस तरह कर लिए होगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के लिए अभी जो दे रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा रिडक्शन है तो घबराना मत। ठीक, कभी कभी मेहनत तो करना पड़ता है भाई। चलो तो ये 4 ओम है, नीचे ही लिखते हैं। और ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 2 25 6 3 2। 4 ओम है, 4 2 का 6 6 3 का 2 और ये 4 ओम है। और ये जो है सो 36 वोल्ट है। प्रत्येक रेसिस्टर में करंट भी निकालना है और VA माइनस VB भी निकालना है। प्रत्येक रेसिस्टर में करंट भी निकालना है आपको
और VA माइनस VB भी निकालना है। करो इसको। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डालिए खुद से, तभी सॉल्यूशन देखिएगा, बिना किए सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करें। तो 4 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। ठीक, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। थोड़ा इसमें रिडक्शन ज्यादा होगा, धैर्य रखने की जरूरत है। ये 3 ओम होगा और ये 4 ओम होगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 3 का 2, 4 ओम इसके पैरेलल में 3 ओम, ये 4 ओम। ये दोनों किस में है भाई? सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट होगा 4 2 का 6, 3 ओम and then 4 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो 6 3 का बोलो 2 और फिर ये 4 ओम, और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ओम। स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर देंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 6, तो करंट बोलो 6 एम्पियर। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 6 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 6 एम्पियर। तो प्रत्येक में हो गया 6 एम्पियर। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, 6 इंटू 2 बोलो 12 वोल्ट। तो पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 12 वोल्ट। 12 बाय 3 बोलो 4 एम्पियर, डिवाइड बाय 6 बोलो 2 एम्पियर। तो यहां सीरीज के इक्विवेलेंट में 2 एम्पियर है, इन दोनों के सीरीज के इक्विवेलेंट में 2 एम्पियर है। तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 2 एम्पियर। यहां करंट बताओ 4 एम्पियर, ऑलरेडी निकाले हो। तो ये तो 4 एम्पियर हो गया, और ये भी पता चल गया मेन करंट के बराबर 6 एम्पियर, ठीक है। और ये 4 ओम जो है, यही 4 ओम है, इसमें भी पता चल गया कितना भाई 2 एम्पियर। बाकी देखते हैं, ठीक है। अब यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, ये 4 ओम तो पता चल गया है। यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 4 2 इंटू 2 बोलो 4 वोल्ट। तो ये इन दोनों के पैरेलल का इक्विवेलेंट है, तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 4 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 4 वोल्ट। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 बोलो 2 बाय 3 एम्पियर, और 4 डिवाइडेड बाय 3 बोलो 4 बाय 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहां इसमें आ गया 4 बाय 3 एम्पियर। अच्छा, सीरीज के इक्विवेलेंट में 2 बाय 3 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 2 बाय 3 एम्पियर। हर एक में आ गया, तो VA माइनस VB निकाल लें। चलो ए से VA, करंट के सेंस में गए -4 बाय 3, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, करंट के सेंस में गए -8, कहां पहुंचे इक्वल टू VB। इसको सॉल्व करो तो VA माइनस VB इज
इसको करोगे तो 20 हो जाएगा, नहीं 24 4 28, 28 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट, 28 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट होगा। ये चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। इस 28/3 में ये ड्रॉप जोड़ दें 24, और ये ड्रॉप है हमारा 2/3 गुना 4, 8/3। इन दोनों को जोड़ें तो 28 8 36/3, 12 एकदम सही है। तो यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट करो। इसको वीडियो रोक के समझ लिए होगे। Find current in each resistor and also current in the zero resistance wire DF. Current in zero resistance wire DF. तो जीरो रेजिस्टेंस वायर या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त करते हैं? मोटा वायर यूज करते हैं। मोटा वायर यूज करते हैं ऐसे मटेरियल का जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो, रेसिस्टिविटी कम हो, तो मोटा वायर, थिक वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको डीएफ में करंट निकालना है, बाकी रेसिस्टर में भी करंट निकालना है। तो आप वीडियो रोक दीजिए और इसको कर डालिए। तो आई होप इसको कर डाले होंगे आप लोग। चलो इस सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लेते हैं। वीडियो रोक के खुद करने के बाद ही देखना। तो ये डी और एफ जो है इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है। ये कंडक्टिंग वायर से जितने पॉइंट जुड़े रहते हैं, इस कंडक्टिंग वायर से, जीरो रेजिस्टेंस वायर से, सबका पोटेंशियल सेम होता है। तो इसको ए ले लें और इसको बी ले लें, इसको रिड्रॉ कर लें। तो यदि आपको समझ में आ जाता है तब तो रिड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये दोनों पैरेलल में होंगे। क्यों? क्योंकि ये डी और एफ सेम पॉइंट होंगे और ये पॉइंट बी होगा। ये मान नहीं रहा आज भाई, नाराज हो। ठीक है, डी और एफ है और ये बी है। तो एडी के बीच में रेसिस्टर है 4 ओम और एएफ के बीच में है, तो एएफ ये हो गया 12 ओम। डीबी के बीच में है 3 ओम। तो जैसे कैपेसिटर में किए थे वैसे ही कर डालोगे। वैसे इतना अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल है, वो दोनों पैरेलल है। नहीं समझ में आएगा तब ऐसे हुआ। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 12 और 4 का प्रोडक्ट बाय सम बताओ। 3 होना चाहिए। प्रोडक्ट हो गया 48 और सम हो गया 16 और 6 3 का हो गया 2।
अब इसका इक्विवेलेंट निकालो तो 3 और 2 का बताओ, 5 ओम। अब 30 में 5 से डिवाइड कर दो तो 6 एम्पियर। मेरे बच्चे सीरीज के इक्विवेलेंट पे 6 एम्पियर है तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 6 एम्पियर। अब यदि ये 6 एम्पियर है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, 18 वोल्ट, 6 इंटू 3। यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप बताओ यार, 12 वोल्ट। सीधे यहां आ जाते हैं तो यहां 18 वोल्ट है तो पैरेलल के प्रत्येक में 18 वोल्ट, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 बोलो, 18 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 9/2, 4.5 एम्पियर। गलत नहीं किए हो तो ठीक है। और फिर 18 डिवाइडेड बाय 12 बोलो, 1.5 एम्पियर। दोनों को जोड़िए 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक ही चल रहे हैं आप। अब यहां 12 वोल्ट है तो 12 डिवाइडेड बाय 6 बोलो, 2 एम्पियर। 12 डिवाइडेड बाय 3 बोलो, 4 एम्पियर। दोनों जोड़ के 6 आ रहा है, ठीक ही चल रहे हैं आप। अब जरा सोचिए 4.5 एम्पियर इधर से आया और 4 एम्पियर उधर चला गया, तो जंक्शन रूल से इसमें कितना गया, 0.5 एम्पियर। सेंस हो गया D2F। और ये मत सोचिए कि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट कैसे होगा, इसलिए करंट हो सकता है क्योंकि इसके पास रेसिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। रेसिस्टेंस यदि रहता तब उसके अक्रॉस करंट तभी होता जब पोटेंशियल डिफरेंस होते। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो V बराबर IR, ठीक है। तो R 0, I फाइनाइट तो V 0, IR होल्ड किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस वायर में हो गया, जीरो डिस्टेंस वायर में सेंस हो गया D2F एंड द मैग्नीट्यूड इज 0.5 एम्पियर। आप इसको वेरीफाई कर लो, आप बच्चों इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। इस तरह से है, देखो फाइंड करंट थ्रू द जीरो रेजिस्टेंस वायर CD एंड EF। करंट थ्रू द जीरो रेजिस्टेंस वायर CD एंड EF। CD एंड EF, CD और EF के थ्रू करंट बताइए। दे आर द जीरो रेजिस्टेंस वायर, इनका रेजिस्टेंस 0 है। ऐसा कर, वीडियो रोक दे, इसको कर डालो बेटा, तब सॉल्यूशन देखना, ये खुद से हो जाना चाहिए। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं। आई होप आप सफिशिएंट टाइम लिए होंगे तब मेरा वीडियो देख रहे हो। ये दोनों पैरेलल में होंगे तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। फिर वो दोनों पैरेलल में है तो इनका भी 2 ओम हो जाएगा और इनका भी 2 ओम हो जाएगा। 6 3 का हो गया 2, 4 4 का भी होगा 2, है ना। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। अब 18 में 6 से डिवाइड करोगे तो 3 एम्पियर होगा। तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 3 है तो प्रत्येक में 3 एम्पियर हो जाएगा। यहां 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां भी 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां भी 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा।
तो 6 वोल्ट पैरेलल के प्रत्येक में ड्रॉप होगा, तो 6/6 बोलो 1 एम्पियर, 6/3 बोलो 2 एम्पियर। ठीक है, यहां 6 है वोल्ट, 6/4 बोलो 1.5 एम्पियर और 6/4 बोलो 1.5 एम्पियर। ठीक है, और यही उलट जाएगा, यहां भी 6/3 बोलो 2 एम्पियर और 6/6 बोलो 1 एम्पियर। अब जो है यहां निकालते हैं, 2 एम्पियर आया और इसमें 1.5 एम्पियर गया, तो 2 एम्पियर आया इसमें 1.5 एम्पियर गया, तो इधर कितना गया होगा, जरूर 0.5 एम्पियर गया होगा किरचॉफ जंक्शन लॉ से। अच्छा, और यहां यहां से 1.5 एम्पियर आया, इसमें 1 एम्पियर चला गया, तो रेस्ट कहां गया, इसमें गया, कितना 0.5 एम्पियर। दोनों में 0.5 और 0.5 एम्पियर है, ऊपर की तरफ ही है, सेम सेंस में है। ठीक हो, क्लियर हो गए? तो ये करो, find current through the zero resistance wire 1 and 2. Find current through the zero resistance wire 1 and 2. जीरो रेजिस्टेंस वायर 1 and 2। ऐसा करो, वीडियो को रोक दो और खुद कर डालो, और खुद करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, ऐसे नहीं, बिना खुद किए सॉल्यूशन नहीं देखना है। और इस तरह से आप कर डाले। अब मैं डिस्कस कर देता हूं। ये तीनों किस्में हैं। अभी मान लीजिए आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ए ले लें, ठीक है, इसको ए ले लें, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो, ये पॉइंट ई ले लो, घबराओ मत। तो ए से डी जाने में पोटेंशियल नहीं बदलेगा, ए से डी जाने में पोटेंशियल का कोई बदलाव नहीं होगा। ए से डी जाने में पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होगा। ए से डी जाओगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। अब ए से डी जाने में यदि पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली ए और डी कॉमन पॉइंट। उसके बाद क्या है, सी और ई इज ऑल्सो कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो जो जीरो रेजिस्टेंस वायर से जुड़े होंगे वो सेम पॉइंट होंगे। सी और ई इज ऑल्सो कॉमन पॉइंट बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का महत्व है, कैपेसिटर में भी यही कॉन्सेप्ट बताए थे। इसलिए सी और ई इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है और एक पॉइंट बी यहां है, ठीक है। अब सर्किट चूंकि पॉइंट का रिपीटेशन है तो कैपेसिटर में बताए थे कि पॉइंट का रिपीटेशन होगा तो रिड्रॉ करने से फायदा होगा। तो एसी है 6 ओम के बीच में, तो 6 ओम यहां लग कनेक्ट कर दिए। फिर सीडी है तो सीए है, डीए है तो इसमें 3 ओम है, ठीक है भाई। फिर आपका डीए है तो डीए है, ईए है तो ये, चलो यहां ऐसे ले लेते हैं, 2 ओम है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डी में दिखा दिए, ये तो हो गया।
अब एक है E और B के बीच में कितना 2 ओम। अब ये तीनों किस में है बताओ, पैरेलल में। तो पैरेलल में होगा तो 6 3 का 2, 2 2 का 1, 2 1 का 3, तो ये 3 ओम हो जाएगा। इक्विवेलेंट करके देख लो, ये मत पूछना कैसे। अब 18 में 3 से डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 18 डिवाइड बाय 3 बोलो 6 एम्पियर। सो 18 डिवाइड बाय 3 इज 6 एम्पियर। सो दिस इज 6 एम्पियर है। तो 18 डिवाइड बाय 3 इज 6 एम्पियर। आई बात समझ में? तो अब यहां से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। सॉरी, क्या किया यार, थोड़ा एक स्टेप खा गए हो, रुको। इतने का इक्विवेलेंट बताओ 1, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे बोलो 2 ओम, 2 1 का बोलो 3, खाल गए थे। 18 में 3 से डिवाइड करो 6, तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 6 है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप बताओ यहां 6 वोल्ट। तो पैरेलल की इक्विवेलेंट में 6 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बोलो 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 बोलो 3 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 6 बोलो 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 3 बोलो 2 एम्पियर। और मेन करंट कितना आ गया था भाई, 6 एम्पियर। जरा यहां देखो, ए इज एट हायर पोटेंशियल, करंट का सेंस है A to C। तो 6 ओम में ऐसे है ना, लाल पीला हरा कर ले यार। तो कितना एम्पियर है देखो, तो 6 ओम में A to C, इट इज A to C 1 एम्पियर, ठीक है। तो फिर 3 ओम में देखो सेंस है D to C, और कितना है 2 एम्पियर। इसमें D to C है और 2 एम्पियर है, ठीक है। फिर 2 ओम में देखो सेंस इज फ्रॉम D to E, कितना एम्पियर 3 एम्पियर। अब मेन करंट है 6 एम्पियर। अब जरा सोचो यार, यहां से आया कितना था मेन करंट 6 एम्पियर, इधर को कितना गया 1, इसमें 1, इसमें बताओ 4 एम्पियर होना भी चाहिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, 4 नहीं है 5 है। ये 6 आया 1 चला गया, तो 5 बचा ना बच्चों। अब 5 होना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से 5 आया तो 3 इधर गया और 2 इधर गया। एक बार जानते हो 1 इधर से आया और 2 इधर से आया, तो इसमें कितना गया 3 एम्पियर, ठीक है। अब जाके सही हो गया। तो 1 ओम में बताओ 5 एम्पियर, रॉड नंबर 1 में बोलो 5 एम्पियर, रॉड नंबर 2 में बोलो 3 एम्पियर, ठीक है। इसको मिटाओ और आगे बढ़ते हैं। सिक्स ओम है, 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। $18 वोल्ट है। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर and then find potential difference between the point D and C, C and D,
है, if a 2 ohm resistor is connected between C and D, what will be current in it? What will be current in it? Will the current distribution in the remaining resistor change as we connect 2 ohm resistor between the point C and D, between the point C and D, between the point C and D, C और D के बीच में? तो ऐसा करो, ऐसा ही क्वेश्चन कैपेसिटर में कराए थे, तो वो लेक्चर यदि यूट्यूब पे अटेंड कर लिए होगे अच्छे से तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो नहीं पढ़े हो तो ये भी मत पढ़ो, तो पढ़ो ही मत, ठीक है? अच्छे से करो, खुद अपने से कर डालो, करने के बाद तब सॉल्यूशन देखना, ऐसे नहीं। और बच्चों ने, बड़े होशियार हैं हमारे बच्चे, और कर डाले इसको, ठीक है? सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लिए। तो 12 और 6 का सीरीज बताओ, 18 ओम, 6 और 3 का इक्विवेलेंट बताओ, 9 ओम। और इसके क्रॉस कितना वोल्ट लगाए हो भाई? 18 वोल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हो तो ठीक है, और नहीं निकालते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोनों में 18 वोल्ट का ऑलरेडी ड्रॉप है, मालूम है। तो ऑलरेडी यदि पोटेंशियल ड्रॉप मालूम है, पहले से पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस मालूम है, तो फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सो 18 डिवाइडेड बाय 18 बोलो 1 एम्पियर, 18 डिवाइडेड बाय 9 बोलो 2 एम्पियर, ठीक है? तो सीरीज के इक्विवेलेंट में 1 एम्पियर है, तो सीरीज के प्रत्येक में बोलो 1 एम्पियर। सीरीज के, इन दोनों के सीरीज के इक्विवेलेंट में 2 एम्पियर है, तो प्रत्येक में बोलो 2 एम्पियर। अब ऐसा हम करते हैं बच्चों, सी से चलते हैं और डी पे पहुंचते हैं। वीसी करंट के सेंस में 12 इंटू 1 बोलो 12 IR से यहां कोई चेंज नहीं। करंट के सेंस में 6 इंटू 2 बोलो 12, माइनस से प्लस। व्हाट इज VC माइनस VD इज 0। VC माइनस VD इक्वल टू 0। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब इसके बीच में यदि कोई रेसिस्टर जोड़ोगे तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। सो द करंट इन द 2 ओम रेसिस्टर 0। क्यों? क्योंकि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब करंट नहीं आएगा, तो बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होगा। अब बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कनेक्ट करने के बाद भी VC माइनस VD इक्वल टू 0 वोल्ट मेंटेन रहेगा। तो लिखो, नो करंट विल अपीयर इन द 2 ओम रेसिस्टर, नो करंट विल अपीयर इन द 2 ओम रेसिस्टर, हेंस current distribution in remaining resistor will not change. Current distribution in remaining resistor will not change. Remaining resistor will not change. Therefore, even after connecting 2 ohm resistor, VC minus VD equal to 0 will be maintained. VC minus VD equal to 0 will be maintained. VC minus VD equal to 0 will be maintained. यहां एक खास बात देखो, इनके रेसिस्टेंस का रेशियो बताओ 1:2। 6:12 लोगे तो 1:2। यहां भी रेसिस्टेंस का रेशियो बताओ 1:2। कुछ याद आ रहा? कैपेसिटर कुछ बताए थे, वही चीज यहां भी होगा, करेंगे डिस्कस हम। तो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है व्हाट वी हैव स्टडीड इन द कैपेसिटर, ठीक है? सो नथिंग इज डिफरेंट, कोई अलग नहीं है, चीजें उसी टाइप के हैं। हाँ, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अलग है, चार्ज के बदला यहां करंट है,
तो वो सब चीजें तो अंतर आएगा ही, अदरवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द कैपेसिटर विल फाइनली हेल्प अस। ये अपने को मदद करेगा। अब देखो थ्री ओम है और 6 ओम है, ठीक है। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है और ये 6 ओम है, खाली यहां उलट दिए हैं। तो यहां रेशियो लो 1:2, यहां 2:1 हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 2:1 हो गया ये। लिखो फाइंड VC माइनस VD, फाइंड VC माइनस VD, VC माइनस VD निकालो। C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फाइंड VC माइनस VD। मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं और कर डाले। करने के बाद देखना, ये नहीं खुद नहीं किए और मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही पढ़ के सीख जा रहा हूं, ठीक है। ये फिलॉसफी नहीं चलेगा, मैं पढ़ाऊंगा तू सीख। और मेरे बच्चे कर डाले। तो शॉर्टकट करते हैं, 6 और 3 का इक्विवेलेंट बोलो 9, और रेडी कर लेते हैं। तो 18 में 9 से डिवाइड करो, कितना एम्पियर हो जाएगा भाई? 2 एम्पियर। और ये भी 18 होगा, 18 में 18 से डिवाइड करो, बोलो 1 एम्पियर। अब C से चलो D पे, तो VC करंट के सेंस में जाएंगे -6 2, सॉरी बेटा 12, 6 into 2। फिर करंट के अपोजिट आएंगे, तो करंट के अपोजिट आएंगे तो बढ़ेगा, तो 6 into 1 बोलो 6। कहां पहुंचे? VD। बताओ VC माइनस VD इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब लिखो, इफ ए 2 ohm resistor is connected between the point C and D, 2 ohm resistor is connected between the point C and D, will the current be equal to, current be equal to 3 ampere, 3 ampere। वीडियो रोक के सोच के लिख डालो, फिर करना। ऐसा ही कैपेसिटर में भी कराए थे, ऐसा ही कैपेसिटर में भी कराए थे। तो ऐसे 2 ओम आप जोड़ दिए तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी निकाले हो 6 वोल्ट, तो कहता है कि क्या करंट इसमें 3 एम्पियर होगा? क्या सोचते हो आप? तो यदि इसमें करंट आ जाएगा, तो करंट आ जाएगा तो यहां का करंट बदल जाएगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही हर जगह का बदल जाएगा जो ही इसमें करंट आएगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, तो 2 ओम कनेक्ट करने के बाद VC माइनस VD इक्वल टू 6 वोल्ट मेंटेन ही नहीं रहेगा, और मेंटेन नहीं रहेगा तो करंट 3 एम्पियर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके नहीं निकाल सकते। केवल कब निकाल सकते? जब 0 हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो उसमें रेजिस्टेंस जोड़ेंगे भी तो करंट आएगा ही नहीं, करंट आएगा ही नहीं तो बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ही नहीं होगा, बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 मेंटेन रह जाएगा। और यहां रेजिस्टर में करंट विथड्रॉ कर लिया, करंट आ गया, जो ही करंट आ गया तो बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो गया, बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो गया, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर मेंटेन्ड नहीं रहेगा। So that will not be maintained, that will not be maintained, ठीक है। So लिखो, it will not be 3 ampere, it will not be 3 ampere as soon as 2 ohm resistor withdraws current, current distribution in other resistor will change, current distribution in other resistor will change, and VC minus VD equal to 6 volt will not be maintained,
VC minus VD equal to 6 volt will not be maintained, तो VC minus VD equal to 6 volt maintained नहीं रहेगा.